अच्छा, कर्म शब्द हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम असल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है? चलिए, आज इसी सरल से लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे-छोटे काम हमारे फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा भविष्य बना सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? कर्म मतलब अच्छा काम, बुरा काम, बस, है ना? एक तरह का हिसाब किताब। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कामों के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये उस एनर्जी के बारे में है जो हम क्रिएट करते हैं। सच तो यह है कि कर्म की जो समझ है वो इससे कहीं ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग है। तो फिर कर्म है क्या? इसे एक एक्शन की तरह मत सोचिए, इसे एक एनर्जी की तरह देखिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बूमरैंग, है ना? आप उसे फेंकते हैं और वो घूमकर वापस आपके पास ही आता है। कर्म बिल्कुल वैसा ही है। जो भी हम अपने थॉट से, अपने वर्ड से, अपने कामों से बाहर भेजते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो घूम फिरकर हमारे पास वापस आना ही आना है। ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कर्म के सिद्धांत का समझिए पूरा निचोड़ है। कर्म क्या है? एक्शन प्लस इंटेंशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस भावना से, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। सोचिए, किसी की मदद मजबूरी में करना और किसी की मदद दिल से करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो आपकी नीयत, आपका इंटेंशन ही है जो आपके कर्म के रिजल्ट को डिसाइड करता है। ठीक है, इसे और सिंपल बनाते हैं। 3 बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला है बीज का नियम। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है ना? अगर आम का बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा। आप नींबू का बीज बोकर ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि अरे आम का पेड़ उग जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी सोच नेगेटिव है, हमारा बिहेवियर गलत है, तो हम एक पॉजिटिव लाइफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। सीधी सी बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा एग्जाम्पल है पहाड़ों की गूंज। इमेजिन कीजिए कोई पहाड़ों में जाकर जोर से चिल्लाता है, तुम मूर्ख हो। तो पहाड़ों से क्या आवाज वापस आएगी? तुम मूर्ख हो, एको। लेकिन अगर वही इंसान चिल्लाए, तुम बहुत अच्छे हो, तो क्या लौटेगा? जाहिर है वही अच्छी आवाज लौटेगी। ये जो दुनिया है ना, ये भी बिल्कुल उन पहाड़ों की तरह ही है। जो एनर्जी हम इसमें भेजते हैं, वही गूंज कर हमारे पास वापस आती है। और तीसरा है वापसी उपहार का नियम। ये भी बहुत सिंपल है। अगर हम किसी को एक स्माइल देते हैं तो बदले में स्माइल मिलती है। अगर हम किसी को दर्द देते हैं तो दर्द ही लौट कर आएगा। हो सकता है तुरंत ना आए, शायद कुछ समय बाद आए, पर आएगा जरूर। ये बात पक्की है। कर्म कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कर्म क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये इतना पावरफुल क्यों है? मतलब ये हमारी लाइफ पर एक्चुअली असर डालता कैसे है? देखिए, कर्म की 3 मेन पावर्स हैं। पहला, ये हमारे लिए नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। दूसरा, ये हमारे कामों का रिजल्ट हमें दिखाता है। और तीसरा, ये हमें सही डायरेक्शन में गाइड करता है। इसे कोई पनिशमेंट सिस्टम मत समझिए। ये तो एक जीपीएस की तरह है। अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो बताता है ताकि हम वापस सही रास्ते पर आ सकें। और ये एक बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान हमें सजा नहीं देते, हमारे अपने कर्म देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा फ्यूचर कोई और नहीं बना रहा, हम खुद बना रहे हैं अपने कर्मों से। सजा किसी बाहरी शक्ति से नहीं, हमारे अपने ही एक्शन से मिलती है। मतलब हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। और पता है, यही सबसे अच्छी खबर है। अगर हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पावर हमारे अपने हाथ में है। और अगर पावर हमारे हाथ में है, तो हम इसे बदल भी सकते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे। फ्यूचर बदलने के लिए ना किसी मिरेकल की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस छोटे छोटे डेली एक्शंस की। जैसे किसी की जरूरत में मदद कर देना, अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, शिकायतें करने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करना। ये चीजें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन यही बड़े बदलाव की फाउंडेशन है। यही तो इसका जादू है। रोज किए गए ये छोटे छोटे अच्छे कर्म, ये जुड़ते जाते हैं, कंपाउंड होते हैं और एक दिन एक बहुत बड़े लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं। हर छोटा पॉजिटिव एक्शन उस बीज की तरह है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा फलों से लदा हुआ पेड़ बनता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? द फाइनल मैसेज, वो एक चीज क्या है जो हमें यहां से अपने साथ लेकर जानी है? ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है।
आप आज जो कर रहे हैं वही कल बनकर आपके सामने खड़ा होगा। इसलिए सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि कर्म का न्याय हमेशा परफेक्ट होता है। मतलब हमारा आज ही हमारा कल है। हमारा हर काम, हर सोच, हर शब्द हमारे फ्यूचर की एक एक ईंट है। और कर्म का जो जस्टिस है वो हमेशा परफेक्ट होता है, एकदम सटीक, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक पल के लिए रुककर सोचिए, आज जो हम कर रहे हैं, जो कर्म हम आज कर रहे हैं, वो हमारे लिए कैसा कल बना रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।